नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस जनसंवाद केंद्र का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। और मुख्यमंत्री ने कृष्ण कुंज में किया वृक्षारोपण। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए भेंट मुलाकात सहित शासन की योजना को लेकर जानकारी दी। वहीं पत्रकारों के कई सवालों का जवाब भी दिया। मंगलवार को राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के दो गांव सुरगी और सुकुल दहिहान में भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित करने के बाद आज सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय सर्किट हाउस पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए पत्रकारों को भेंट मुलाकात सहित छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के कई सवाल का जवाब भी दिया। पत्रकार वार्ता के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ी चुनौती क्या है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे लिए 71 सीट अपने आप में एक टारगेट है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हर वर्ग का साथ हमें मिल रहा है, हम इस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मैं राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में आऊंगा। पिछले बार मैं भी आया था, तब मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने यहां से विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे सत्ता में थे तब खुद उन्होंने मुझे बहुत प्रताड़ित किया। मुझ पर FIR किया गया, झूठे प्रकरण में फंसाया गया, मुझे जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि मुझे और मेरे परिवार को मां सहित थाने में बैठाया गया। मेरी पूरी संपत्ति की जांच कराई। मां कभी थाने नहीं गई थी, उन्हें भी बैठा दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं डरता नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रमन सिंह अभी यहाँ सत्ता में नहीं है तो दिल्ली के माध्यम से प्रताड़ित करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने मुझे चूहा बोला, बिल्ली बोला, कुत्ता बोला, यह उसी को शोभा देता है। मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, लोगों के लिए दिल से काम करता हूँ। उन्होंने कहा कि जितना अड़चन डालना है वे डाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नान घोटाले के मामले में भी पूर्व की भाजपा सरकार को घेरा। 46 करोड़ 40 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण का काम हुआ है। बहुत सारी घोषणाएं कल मैंने की थी, जिसकी जानकारी आप सबको है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, जहां तक के पत्रकार वार्ता शुरू होने से पहले पत्रकार साथी ने कहा कि हम लोग तो उम्मीद ही नहीं कर रहे थे आप आएंगे यहाँ। पिछले समय जब प्रदेशाध्यक्ष था तब भी लोग कह रहे थे कि रमन सिंह के क्षेत्र में नहीं आएंगे, लेकिन उसके क्षेत्र में आया, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, न केवल मुझे बल्कि मेरे साथियों को भी। FIR किया गया, झूठे प्रकरण में फंसाए गए, जेल में डाले गए। मुझे और मेरे पूरे परिवार को मां सहित थाने में बैठना पड़ा। मेरी पूरी संपत्ति की जांच कराई, घर की जांच कराई। मां कभी थाने नहीं गई थी, उसको बिठा दिया गया। बड़ी कीमत चुकाया मैंने, डरता नहीं मैं। और अभी रमन सिंह जी दिल्ली जाते हैं या यहाँ केंद्रीय मंत्री आते हैं तो जितना जब सत्ता में थे खुद प्रताड़ित किया, अब यहाँ नहीं है तो दिल्ली के माध्यम से वो करा रहे हैं। तो जितनी कोशिश कर ले, और इसीलिए उसके मुंह से क्या निकलता है, मैं चूहा हूं। ये सामंती प्रवृत्ति और उसके जो अंदर के जो घृणा है वो निकल रहा है। मैंने कभी उसके बारे में इस प्रकार से बात नहीं की। भानु प्रतापपुर के चुनाव में उन्होंने सीधा कहा, चूहा बोला, बिल्ली बोला, कुत्ता बोला, ये उसी की शोभा दे, उसी को मुबारक। मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं, गांव का रहने वाला हूं और छत्तीसगढ़ के
लोगों के हित में लगातार काम करते रहा हूं। जितना अड़चन डालना है डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। रमन सिंह के नान कार्यालय में छापा डलवा दिया। छापा डलवाए तो डायरी मिली और उस डायरी को कोर्ट में प्रस्तुत किया। उसमें सीएम सर, सीएम मैडम का नाम आया है। आज तक उसकी जानकारी नहीं सर। एक मिनट के लिए तो इस प्रकार से कार्रवाई कर तो दिए, लेकिन उल्टा फंस गए, बूमरेंग हो गया। और उसमें केवल ये है कि कुछ महीने का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासियों की पहचान मिटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। आदिवासी इस दुनिया के सबसे पुराने निवासी हैं। मुख्यमंत्री ने ओम माथुर के द्वारा दिए गए बयान को लेकर कहा कि वह काफ़ी कंफ्यूज है। वह एक तरफ बोलते हैं कि कांग्रेस चुनौती नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं कि युद्ध की तरह चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राष्ट्र संत ललित प्रभ जी महाराज साहब का 22 नवंबर को राजनांदगांव शहर के सन सिटी में मंगल प्रवेश होने के बाद प्रतिदिन सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को जीवन निर्माण, पारिवारिक प्रेम और जीने की कला पर राष्ट्र संत जैन मुनि ललित प्रभ ने अपना व्याख्यान दिया। राजनांदगांव शहर के सन सिटी में राष्ट्र संत ललित प्रभ जी महाराज का मंगल प्रवेश 22 नवंबर को हुआ है। मंगल प्रवेश के मौके पर राष्ट्र संत जैन मुनि का भव्य स्वागत, अभिनंदन और वंदन जैन अनुयायियों सहित अन्य धर्मावलंबियों ने किया है। राष्ट्र संत के आगमन के बाद प्रतिदिन यहां पर प्रवचन, सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को जीवन निर्माण, पारिवारिक प्रेम की कला पर विशेष व्याख्यान राष्ट्र संत ललित प्रभ जी महाराज ने दिया है, जिसे बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने श्रवण किया है। इस अवसर पर राष्ट्र संत ने सम्मान का मूल मंत्र सद्व्यवहार को बताते हुए कहा कि व्यवहार का सबसे बड़ा सद्गुण विनम्रता है। 9 को गुस्साया तो किसको मारा? और 8 ने, और 7 ने, 6 ने, 5 ने, 4 ने, 3 ने, 2 ने, हाँ अब आया 1 को गुस्सा। अब 1 के पास तो केवल 1 ही बचा था, लाडू। 0 बचा था उसके पास कि 0 को मारूं और इसकी अक्कल ठिकाने करूं। पर जैसे ही 0 ने देखा कि 9 ने 8 को मारा, 8 ने 7 को, 7 ने 6 को, 6 ने 5, 4, 3, 2, 1 को मारा कि वो दौड़ के 0 के पास गया और जाकर उसने कहा, भाई 1 तुम मुझे मारो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान रखना ये जो इतने लोगों ने एक दूसरे को मारा है ना, कुछ भी हासिल नहीं किया। मार मार के, मर मर के इंसान ने कुछ नहीं पाया। तू तो मेरे करीब आ, अपन दोनों आपस में मिल जाते हैं, संधि कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं और देख तुम्हारी और मेरी ताकत क्या होती है। पता नहीं 1 के मन में भी आया, लड़ लिए सो लड़ लिए, हम तो नहीं लड़ेंगे। 1 0 के पास गया, 0 1 के पास गया, दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाले और गजब का चमत्कार हो गया। 9 9 रह गया, 8 8 रह गया, 7 7 रह गया, 6 6 रह गया, 5 5 रह गया, 4 4 रह गया, 3 3 रह गया, 2 2 रह गया, पर 1 और 0 मिलकर के बस। घर में और क्या क्या हो, बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो, रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, स्वार्थ की न डगर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। इस अवसर पर जैन समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ जनपद पंचायत में पिछले 7 माह से लंबित मनरेगा मजदूरी भुगतान करने और दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज डोंगरगढ़ के ग्राम पंचायत दुसेरा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाजपा के बैनर तले प्रदर्शन किया और डोंगरगढ़ राजनांदगांव मार्ग पर चक्का जाम किया।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत लगभग 84 ग्राम पंचायतों में मनरेगा मजदूरों का लगभग 1 करोड़ रुपए का भुगतान पिछले 7 महीने से लंबित है। लंबित भुगतान को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने आज भाजपा के बैनर तले ग्राम पंचायत धुसेरा में विरोध प्रदर्शन किया और डोंगरगढ़ राजनांदगांव मार्ग में चक्का जाम किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने सीएम भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है और 15 दिवस के भीतर भुगतान की मांग भी की है। वहीं पूरे मामले में जनपद सीओ ने चक्का जाम स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को 3 दिनों के भीतर दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है और पोर्टल खुलने पर मनरेगा मजदूरी भुगतान की बात कही है। डोंगरगढ़ जनपद में मनरेगा भुगतान का लगभग 1 करोड़ रुपए का भुगतान लगभग 7 महीने से बकाया है। हमारे जनपद सदस्यों को संज्ञान में आया तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का बेलगांव में आगमन था। उन्होंने बोले कि मजदूरों को हित में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दबावपूर्वक थाने में उसको बैठा दिया गया। मजदूरी भुगतान का नहीं होना एक दुर्भाग्यजनक उन्होंने हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने काम किया है। 7 महीने तक मजदूरों का भुगतान नहीं होना ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसके लिए पूर्ण रूप से वहाँ के पीओ और सीओ दोषी हैं। हमने अभी सीओ जिला पंचायत से बात किया है और उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ में 3 दिवस के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो हम जनपद पंचायत के घेराव करेंगे और लगभग हर गांव के ये समस्या है। कहीं पर 8 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया हर गाँव के हमारे मनरेगा मजदूरों का भुगतान बाकी है। मनरेगा में मजदूरी भुगतान के लिए सौंपा गया है जो हमें ज्ञापन है और इसके लिए जैसे इनकी मांग है कि जिम्मेदारी जिनकी बनती है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, तो हम उससे 3 दिन में कार्रवाई करके आप लोग को अवगत करवाएंगे। मजदूरी भुगतान कब तक होगा मैडम? मजदूरी भुगतान जब पोर्टल ओपन होगा तभी हो पाएगा, तो उसके लिए अभी हम एक फिक्स डेट नहीं बता सकते अभी आप। अपने प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने सीएम भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है और 15 दिवस के भीतर भुगतान करने की भी मांग की है। संकल्प न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जांबुलकर की रिपोर्ट। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुलिस जनसंवाद केंद्र का शुभारंभ। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007575412 9934575412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव।
त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजनांदगांव में जनसंवाद कक्ष का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित जनसंवाद कक्ष एवं पुलिस कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया। पुलिस जनसंवाद केंद्र को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा जिला स्तरीय मीटिंग के साथ साथ रेंज स्तरीय मीटिंग व प्रेस वार्ता एवं अंतर्राष्ट्रीय समन्वय मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पुलिस जन संवाद कक्ष का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इसमें इस क्षेत्र के समस्त विधायकगण और विभिन्न राजनीतिक दल के विभिन्न निगमों के अध्यक्षगण एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सिविल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ पे आए थे। पुलिस जन संवाद कक्ष निर्माण करने का मकसद एक ही है कि यहाँ पर जितने भी शांति समिति की मीटिंग होती है विभिन्न अवसरों पे, जिसमें विभिन्न समाज के लोग आते हैं, उनकी एक बैठने की एक अच्छा स्थान, इसके अलावा कुछ अच्छी उपलब्धियां होती है जिसका हम यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग करते हैं उसके लिए, और साथ ही हम लोग मंथली क्राइम मीटिंग लेते हैं, नक्सली मूवमेंट को लेकर समीक्षा मीटिंग लेते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक हॉल की आवश्यकता थी जिसका आज अच्छे ढंग से हम लोगों ने इसका नवनिर्माण करवाया और इसका काफ़ी लोगों ने प्रशंसा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी प्रशंसा की। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे जो कंट्रोल रूम पुराना लगभग जीर्ण शीर्ण अवस्था में था उसको एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट किए हैं। वहाँ पर भी अब कंट्रोल रूम, डायल 112 और हमारे जो शहर के जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उसका यहाँ पे यहीं से संचालन होगा। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे लाइन ऑर्डर या वीआईपी ड्यूटियाँ होती है जिसका बल का वितरण होता है वो भी इसी परिसर से होगा ताकि लोग सभी कंट्रोल रूम में एकत्र हों। यहाँ पे ऑफिसरों के लिए भी एक पृथक से एक रूम बनाया गया है जहाँ पे जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आके उस जगह पे बैठ सकें ताकि जो भी शहर की कानून व्यवस्था है या वीआईपी ड्यूटी है उस समय पे सतत मॉनिटरिंग कर सकें, सतत निगरानी रख सकें। इसी उद्देश्य के चलते इस कक्ष का निर्माण किया गया है। उद्घाटन अवसर पर राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत, विधायक दलेश्वर साहू, युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, राजनांदगांव महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, शहर अध्यक्ष राजनांदगांव कुलबीर छाबड़ा, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज डॉक्टर आनंद छाबड़ा, कलेक्टर राजनांदगांव डोमन सिंह सहित पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव शहर के कृष्णकुंज पहुंचकर वृक्षारोपण किया। नगरीय निकाय क्षेत्र में सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व को जोड़ने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कृष्णकुंज विकसित किया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात के दौरान राजनांदगांव शहर स्थित कृष्ण कुंज पहुंचकर वृक्षारोपण किया है। इस मौके पर नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक, शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा उपस्थित थे। प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्र में लोगों को सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था से जोड़ने के उद्देश्य से कृष्ण कुंज विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते जन्माष्टमी के दिन महापौर हेमा देशमुख ने कदम का वृक्ष का पौधारोपण कर राजनांदगांव जिले में कृष्ण कुंज का शुभारंभ किया था। कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, नीम, कदम तथा अन्य पूजित वृक्षों का रोपण किया गया है। इसी तरह फलदार पौधे का रोपण कर उन्हें संरक्षित किया जा रहा है। कृष्ण कुंज में पौधारोपण से जहां इस क्षेत्र में हरियाली आएगी, वहीं पर्यावरण संरक्षित होगा। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।